हम गीता श्रीमद् भगवत गीता के अध्याय 2 की व्याख्या करेंगे। हे भगवान, हे श्री कृष्ण, हे मधुसूदन, मुझे इतनी शक्ति दें कि आपके द्वारा इतनी गूढ़ बातों को मैं समझने की क्षमता रख सकूं। तम तथा कृपया विष्टम अश्रुपूर्ण कुलेक्षणम विषीदन्तम इदम वाक्यम उवाच मधुसूदन। तो फिर अर्जुन इसमें विषादपूर्ण हो गया है। अर्जुन बोलता है, संजय बता रहे हैं कि उस प्रकार करुणा से व्याप्त और आंसू से पूर्ण तथा व्याकुल नेत्रों वाले शोक युक्त उस अर्जुन के प्रति भगवान मधुसूदन ने ये कहा। इसमें अर्जुन बोल रहा है, हे प्रभु, अगर मैं इस युद्ध का कारण हूँ तो मैं अपने आप को खत्म करना पसंद करूँगा, ना कि युद्ध करना। वो बहुत ही दुखी हृदय वाले हो गए हैं, युद्ध नहीं करना चाह रहे हैं अर्जुन। तो श्री भगवान उवाच, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, कुतत सत्वा कसमलेदम विषय समुपस्थितम अनार्य जुष्टम स्वर्गम अपकीर्तिम अर्जुन। तो श्री भगवान बोले, हे अर्जुन, इस समय तुम्हें मोह क्यों हो रहा है? कैसे प्राप्त हो गया? क्योंकि न तो ये श्रेष्ठ पुरुषों द्वारा आचरित है और न ही स्वर्ग को देने वाला है और न कीर्ति को देने वाला है। भगवान अर्जुन बोलते हैं, भगवान अर्जुन को समझाते हुए कहते हैं कि हे अर्जुन, युद्ध क्षेत्र में जो खड़े होकर तुम्हें मोह उत्पन्न हुआ है, यह निंदनीय है, क्योंकि ये युद्ध एक ही वजह से नहीं हुआ। तुमने बहुत शांतिपूर्वक इस बात को समझाने की कोशिश की। तुमने तो कहा कि हमने सिर्फ 5 राज्य दे दो। यहाँ तक कि द्रौपदी के चीर हरण के बाद ये युद्ध की अवस्था आने पर जिस विषाद से तुम युक्त हो, यह अवस्था सही नहीं है। कैवल्यम मास्मैग में पार्थ न तत्यव्यम उपपद्यते क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम त्वक्तोत्तिष्ठ परंतप। तो इसलिए हे अर्जुन, इस हृदय के मोह को त्याग कर खड़े हो जाओ। हृदय की दुर्बलता को त्याग कर युद्ध के लिए खड़े हो जाओ। तो इसमें अर्जुन को समझाते हुए कह रहे हैं कि इस मोह को त्याग दो। जो मोह तुम कर रहे हो यह सही नहीं है। अर्जुन बोलते हैं, कथम भीषामः है संख्ये द्रोणे च मधुसूदन ईशु भी प्रतियोत्स्यामि पूजार्हारि वरिसूदन। हे मधुसूदन, मैं रणभूमि में किस प्रकार बाणों से भीष्म पितामह और द्रोणाचार्य के विरुद्ध लड़ूंगा, क्योंकि हे हरिसूदन, वे दोनों ही हमारे लिए पूजनीय हैं। तो इसमें ये कहा गया है, गीता में आम जीवन की बातें भी हैं। बहुत सारी बार हम उस चीज़ को करते रहते हैं कि हमारे बड़े हैं, इन्होंने ये किया है, वो करता है, हम उनकी हर गलत बात पर करते रहते हैं। तो जरूरी नहीं है कि आप सब मेरी बातों से सहमत हो। गीता को सब अपने हिसाब से देखते हैं। जैसे मैं देखती हूँ वैसा आप नहीं देखेंगे, और आप देखते हो वैसा कोई अन्य नहीं देखेगा। गुरुन् हत्वा ही महानुभावा उच्छ्रे भोक्तुम वैक्षम्यहं लोके हत्वार्थ कामांस्तु गुरुर्निहैव भुंजीय भोगन रुधिर प्रदिग्धवान। तो वो कहते हैं, अर्जुन बोलते हैं, हे महानुभाव, गुरुजनों को मारकर मैं इस लोक से भिक्षा का अन्न भी खाना कल्याणकारक समझता हूँ। हम सभी भी अपने आम जीवन में गुरुओं को इतना ही आदर देते हैं, क्योंकि गुरुजनों को मारकर मैं इस लोक में रुधिर से सने हुए अर्थ और काम रूप भोगों को ही भोगूंगा।
तो यहाँ भगवान कृष्ण हमें समझाते हुए बोलते हैं कि दोनों ही भीष्म पितामह गुरु द्रोणाचार्य गुरु थे, लेकिन जो बाद में देखा उन्होंने द्रौपदी चीरहरण के समय, तो कई बार हमारे गुरु भी गलत आचरण कर देते हैं, अधर्म की राह पर चल पड़ते हैं, तो फिर हमें उन्हें विपक्ष में खड़ा ही होना पड़ता है। यह बात हमें श्री कृष्ण जी इसमें समझा रहे हैं। न चद्विदम कतरन्नो गर्यो यदा जयेम यदि वा नो जयेषु याने हत्वा न जिजीविषाम स्ते अवस्थिता प्रमुखे धृतराष्ट्र। और हम ये भी नहीं जानते हमारे लिए युद्ध करना और न करना दोनों में से कौन श्रेष्ठ है। हाँ, अगर यह भी नहीं जानते कि वो जीतेंगे कि हम जीतेंगे, और जिनको मारकर हम जीना चाहते हैं वह भी हमारे आत्मीय धृतराष्ट्र के पुत्र हमारे सामने खड़े हैं। अर्जुन इस समय मोह से ग्रस्त हैं और कायरता पूर्ण बातें करते हुए कह रहे हैं कि हमारे लिए तो युद्ध करना न करना कौन श्रेष्ठ है, हम ये बात नहीं जान रहे हैं और कौन जीतेगा। और जो हमारे सामने खड़े हैं वो भी हमारे आत्मीय धृतराष्ट्र के ही पुत्र हैं। कापर्ण दोषो हत स्वभाव पृच्छामि त्वाम धर्म सम्मूढ़ चेतः। तो यहाँ पर अर्जुन पहली बार भगवान को बोल रहे हैं, हे भगवान आप ही मुझे ज्ञान दीजिए। ज्ञान देने की रिक्वेस्ट करते हुए कह रहे हैं कि मैं तो अब कुछ समझ ही नहीं पा रहा हूँ। कायरता रूपी दोष से उपहत होते हुए स्वभाव वाला और धर्म के विषय में मोहित चित हुआ मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। यच्छ्रेय संयनी निश्चितम ब्रूहि तन्मे शिष्य अस्ति अहम साधि मां त्वाम प्रपन्नम। मैं आपसे पूछता हूँ जो साधन निश्चित कल्याणकारक हो वह मेरे लिए कहिए, क्योंकि मैं आपका शिष्य हूँ, इसलिए आपके शरण हुए मुझको शिक्षा दीजिए। यहाँ पर अर्जुन पहली बार भगवान से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि क्या सही है मुझे बताइए, क्योंकि अर्जुन इस वक्त तक भी नहीं जानते हैं कि सृष्टि के चलाने वाले ही स्वयं उनके रथ को चला रहे हैं। वो तो दोस्ती भाव से हमेशा से ही उनसे अपनी समस्याओं का हल पूछते रहे हैं। तो वो पूछते हैं कि मैं तो जो भी मेरे लिए सही है वह कहिए और मुझे शिक्षा दीजिए। नहीं प्रपक्षामि ममानुधा दच्छो कमुच्छो इंद्रियाणाम अवाप्य भूमा व संपन्नम राज्यम सुराणाम अपि च आधिपत्य। क्योंकि भूमि में निष्कंटक धन्य संपन्न राज्य और देवताओं के स्वामित्व को प्राप्त करके भी मैं उस उपाय को नहीं देख रहा हूँ जो मेरी इंद्रियों के सुखाने वाले शौक को दूर कर सके। उसमें वो इंद्रियां जो आप बाह्य इंद्रियों की बात करते हुए हमें कह रहे हैं कि भाई मेरी इंद्रियां दुखी हो रही हैं शौक से, तो मैं उस शौक में पीड़ित जो भूमि हमें मिल जाएगी जिसको नहीं दे रहे हैं, धन धान्य मिलेगा, देवताओं को भी ऐसा राज्य प्राप्त नहीं होता, वो भी मेरे को मिल जाएगा। एवं उक्त्वा हिरीकेशम गुडाकेश परंतप न योतशीति गोविंद मुक्त्वा तुष्णिम बभूव। तो संजय बता रहे हैं, हे राजन, निंद्रा को जीतने वाले अर्जुन अंतर्यामी श्री कृष्ण महाराज के प्रति इस प्रकार कहकर फिर श्री गोविंद भगवान से युद्ध नहीं करूँगा कहकर चुप हो गए। क्योंकि पीछे अर्जुन बोल रहे हैं ना, मैं अपने गुरुओं को सामने नहीं मारूंगा, उनको मारकर भिक्षा का अन्न खाऊंगा और ये राज्य को भोगूंगा
मेरी कोई इच्छा नहीं है इस तरह से गुरुओं को मारकर। तो अंत में वो ये कहकर कि मैं तो युद्ध नहीं करूँगा और चुप हो गए। तम उवाच ह्रीकेश प्रसन्न भारत सेनोरुभय भय मध्य विषीदंतम इदम वच। तो हे भरतवंशी धृतराष्ट्र, क्योंकि संजय धृतराष्ट्र को जिस तरह से हम आजकल लाइव देखते हैं ऐसे ही सुना रहे थे युद्ध काल। अंतर्यामी श्री कृष्ण महाराज दोनों सेनाओं के बीच शोक करते हुए उस अर्जुन से हंसते हुए यह वचन बोले। तो हमने श्लोक 1 से 10 में अर्जुन की कायरता के विषय में ये पढ़ा। अब हम श्लोक 11 से 30 तक भगवान द्वारा श्री कृष्ण को उपदेश दिए गए पढ़ेंगे, लेकिन इसको हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। इसी तरह के वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें।